नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत सुंदर हथेली है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेगा, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, ये पूरी हाथ को पार कर रही है और चंद्रमा यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो इसका प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव मस्तिष्क की लकीर पे पूरी तरह से पड़ रहा है, 100% पड़ रहा है। तो ये जो अवस्था आती है, इस अवस्था में जो जातिका होती है, ये प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाली हो जाती हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाली होती हैं। और आपका जो मन है न, वो भी ज़्यादातर एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन जीवन में आप बहुत बड़ी सफलता को भी पाएंगी, बहुत बड़ी कामयाबी भी आपकी हाथ लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मन की जो कल्पनाशीलता है, ये बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना? ये दोनों मामलों में जो है, कुछ ठीक भी है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका बृहस्पति का पर्वत है, ये दृष्टिगोचर कर रहा है शनि की तरफ। कहीं ना कहीं चाहते हो या ना चाहते हो, फिर भी परिवार को लेके आपके मन के अंदर चिंताएं रहती हैं। चाहे सब कुछ सही चल रहा हो, बहुत बेहतरीन चल रहा हो, लेकिन फिर भी बच्चों को लेके है, हस्बैंड को लेके है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके आपके अंदर चिंताएं रहती हैं। ठीक, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब यहाँ पे वर्तमान समय में देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कम से कम 18 महीने तक इसकी जो ऊर्जा है, ये नीचे की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, थोड़ा सा ये मानसिक परेशानियां दे सकता है, बहुत ज़्यादा भावुकता रह सकते हैं, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, ऐसी स्थितियां ये दे सकता है, या इमोशनली आपको थोड़ा ये परेशान कर सकता है। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें ये 18 महीने तक दे रहा है। और एक चीज़ और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बहुत ज़्यादा चिंता करेंगी, बहुत ज़्यादा सोचेंगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके पेट पे पड़ेगा और धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अनबैलेंस रह सकता है। तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा तो नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं, तो यहाँ तक नहीं पहुँचाना है। देखिएगा, चंद्रमा जितना ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है ना, तो व्यक्ति को बहुत जल्दी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन कहता है यार सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेला बैठा रहा, ठीक है ना। और क्या होता है कि तन, मन और धन, ये तीनों चीज़ों का कारक है, ये स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तन भी ठीक नहीं रहता है, तन भी थोड़ा खराब रहता है, मन भी, और धन की रिजल्ट भी थोड़ा डाउन आने शुरू हो जाते हैं। विशेषकर कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि, और तो आपका ठीक है, ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन आपको थोड़ा चाहिए कि अपने मन को प्रबल करने के लिए और चीज़ों में बढ़ोतरी करने के लिए आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। और उसका मैं उपाय प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से उसका उपाय करें, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है।
कर्म स्थान भी कहते हैं इसको, शनि पर्वत भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके मूल में जो है भगवान शनि, भगवान तो नहीं कह सकते, ग्रह जो शनि प्लेनेट है वो जो है यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। अब इस फिंगर को आप देखेंगे तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका टिप देखें तो पूरी तरह से किसकी तरफ झुका हुआ है, आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। आपको कामयाबी तो मिलेगी, सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है आपकी हथेली में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, गैप दिखाई दे रहा है। अब ये तब अपना प्रभाव डालेगा जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में आएंगे, ढैया में आएंगे या बकरी अवस्था में आएंगे, तो इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा और गहरा पड़ेगा, लंबा और गहरा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कर्माज के ऊपर कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं, क्या पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो सकते हैं, कई बार सब कुछ होती हुई भी खुशियों में थोड़ी कमी आपको लग सकती है, अनुभव आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखिएगा, आपका अगर हम अंगूठा देखें तो बहुत अच्छा है। ये आपको आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जीवन में एक बार अगर तरक्की की राह पकड़ ली तो ये ज़बरदस्त तरक्की करवाने वाला है, ज़बरदस्त तरक्की, बहुत अच्छी तरक्की आपको होने वाली है। और आप एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, दोनों के बीच में धीरे धीरे एक आँख की आकृति बन रही है, ये ज़बरदस्त होता है। ये धन के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, एक अच्छे भाग्य के लिए, ठीक है ना, और अपने घर का सुख मिलना ही मिलना है इसके लिए, और शानदार यात्राओं के लिए जिससे मन प्रसन्न रहे और खुशनुमा माहौल रहे, उसके लिए ये निशान आपकी हथेली में ईश्वर प्रदत्त है, बहुत अच्छा है। तो जहाँ आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा, आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं कहीं ना कहीं जो है अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आप प्राप्त करेंगे। यात्राओं का, वो भी शानदार यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आगे चलकर बहुत मजबूत रहने वाली है, ठीक है ना। और जो आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा मन से, अगर वो कोई व्यापार से संबंधित काम कर रहा हो, क्योंकि आपकी हथेली में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है, और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है जो एक भाग्य योग का निर्माण कर रही है, और जिस पे बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस पर्वत के पुष्ट और सुंदर होने पे जो 18 महीने से 2 सालों तक का प्रभाव दे रहा है, तो जब ये अपना पूरा ऊर्जा को आपके अंदर समाहित करेगा, इसकी वेव्स चले आएंगी, तो अचानक आपको अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की नजर आएगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में एक बढ़ोतरी हो जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ चंद्रमा से निकल करके रेखाएं और इसमें जा रही है, इसका मतलब है परिवार सहित आप विदेश भ्रमण कर सकती हैं, जो बहुत लाभ देने वाला रहेगा मानसिक और शारीरिक तौर पे, दोनों तरीके से, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा चलते हैं आपकी उंगलियों की ओर, फिर से सीधी है तो बृहस्पति का अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ने वाला है, ये दिखाई दे रहा है,
ठीक है ना। और बृहस्पति की शुभता ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसको और भी ज़्यादा पुष्ट करना है तो छोटे छोटे मैं उपाय दे रहा हूँ, जिसको ज़रूर करें। बिल्कुल छोटे, जो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जिससे इसकी शुभता बढ़ेगी। और इसकी शुभता बढ़ने से क्या होगी, आप जो भी पाठ पूजा करेंगी, जो क्रियाएं करेंगी, इष्ट कृपा आपको दुगने रूप में मिल जाएगी। धन का कारक है, तो धन आपको कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, ठीक है ना। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब ये परिवार का कारक भी है, तो परिवार से ऐसा सपोर्ट मिलेगा, ऐसी खुशियां मिलेंगी कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार मेरे ऊपर तो सच में कहूँ तो भगवान की कृपा है। ये आपको पूरी तरह से महसूस होगा, क्योंकि आपका बृहस्पति आपका पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं ना, रहस्यमय विद्याएं, इनकी भी आपको खूब नॉलेज रहेगी। पूजा पाठ में, अध्यात्म में खूब ध्यान आपका लगेगा, और उच्च स्तर के लोगों के साथ ही आपकी जान पहचान रहेगी। प्रतिष्ठित लोगों के साथ ही जो है आपका जुड़ाव रहेगा, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो। जिससे क्या होगा, देखो, जो जिस तरंग का व्यक्ति होता है ना, उसी तरंग के व्यक्ति उससे मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये आपके हाथ नहीं बता रहा, बल्कि प्रकृति का नियम है। आप थोड़े से एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप देखिएगा, मनन करके देखिएगा, जो भी वीडियो देख रहा है देखिएगा। जो शराबी होगा न, कहीं भी किसी भी शहर में चले जाए, कुछ दिनों के बाद देखना उसकी जो दोस्ती होगी, वो अनजाने शहर में भी उसकी जो है शराबियों का एक गुट बन जाएगा, उसके साथ हो जाएगी। और जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति होगा, उसके साथ उस प्रकार के व्यक्ति जुड़ जाएंगे, और नेचुरल तरीके से, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपकी हथेली में एक पॉजिटिव ऊर्जा है, जिससे अच्छे तरंग वाले जो व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, समाज में जिसको स्वीकार्य किया जाता है, ऐसे लोगों का जुड़ाव आपसे होगा। अब मछली का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, ये बड़ा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ निशान है ये कहीं पे भी हो हथेली में। सबसे पहले ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करता है, तो निश्चित तौर पे ये बढ़ा रहा है। भाग्य स्थान का भी प्रभाव पड़ रहा है, और शुभ स्थान गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। और जिस ग्रह पे बैठता है, अब यहाँ पे दो ग्रहों के बीच में बैठा है, किस ग्रह, भाग्य स्थान और गुरु स्थान के बीच में, और दोनों का बलाबल आ रहा है। तो थोड़ा रहस्यमय विद्याएं, क्योंकि ये ज्ञान है और ये रहस्य है, कर्म है, तो दोनों का जो समावेश होता है, दोनों के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म को एक वैज्ञानिक तरीके से समझने का आपके अंदर जो चीज है वो उभर रही है, उसका लाभ आपको होगा, और एक अच्छी नॉलेज भी आपके अंदर रहेगी, ठीक है ना। आध्यात्मिक और धार्मिक भी होंगे, पूजा पाठ में भी विश्वास रखेंगे, कर्म में भी विश्वास रखेंगे, और कहीं ना कहीं अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना भी रखेगी। अब यहाँ पे बात आती, इष्ट कौन है, भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं, ठीक है ना। चाहे आप किसी को भी मानते हो, जरूर मानिएगा, उनकी पूजा करिएगा, लेकिन वास्तव में कहूँ तो भगवान शिव आपकी जो है आराध्य देव हैं, और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं, ठीक है। किसी भी भगवती की, किसी की भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं। आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आप कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, किसी की भी पूजा करो, आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और आराध्य में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, खाटू श्याम की पूजा कर सकते हैं, आप जो है भगवान शंकर की स्वयं पूजा कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करेंगे तो ओम नमः शिवाय नहीं करना है आपको, ओम शिवाय नमः का आप मानसिक जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, चीज़ें बहुत बेहतरीन दिखेंगी।
अब इस मछली के बारे में सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना। तो ऐसा कहा गया है हमारे सामुद्रिक विज्ञान में। अब चलते हैं, हृदय की रेखा देखें तो हृदय की रेखा बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति पे आ रही है। आगे चलकर ये स्पष्ट कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और भी काम करें, समाज में एक बहुत श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। जीवन की रेखा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकलती हुई और ये जा रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो है जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा, क्योंकि निर्वाण का जो ग्रह है केतु, मोक्ष का ग्रह, उस पर जीवन रेखा कहीं ना कहीं टच कर रही है। तो जब इस पे चाहे इधर से करे चाहे जो है यहाँ से करे, जब इस पे टच करती है ना, तो दो तीन चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी। एक तो व्यक्ति जीवन में कैसी भी स्थिति रहे ऐसा कर्म करता है कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त होना, तो ये व्यक्ति उन श्रेष्ठ और पुण्य कर्मों के कारण अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे सुंदर कर्म ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। हाँ, इनका जो प्रारंभिक दौर होता है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है, कई बार संघर्ष को झेलना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव को झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। दूसरा, ऐसे लोगों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और विदेश भ्रमण का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये करियर और धन की रेखा ये भाग्य योग का निर्माण करती है। जैसे जैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके घर में पैसों की जो दिक्कत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और जो काम धंधे का मामला है उसमें स्थायित्व आ जाएगा, और बहुत जल्दी ये होने वाला है। ठीक है ना। चंद्रमा का प्रभाव जब जैसा ही बेहतरीन स्थिति में आएगा, ये रेखा आपके लिए काम करना शुरू कर लेगी, और धन का जो मामला है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत और स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं तो पीछे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, बहुत अच्छा है, ये लाभ देगा आपको शुक्र का पर्वत। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो जाल भी बना हुआ है, तो अभी किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, और वो सोच कहीं ना कहीं चिंता में भी बदल रहा है, चिंता भी कर रही हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रयास आपके द्वारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रही हैं, लेकिन अभी उन प्रयासों में उतनी या उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति उसमें दिख रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए था, वो सुख का अनुभव उस प्रकार से नहीं हो रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करेंगे, लाभ होगा। निम्न मंगल देखें, कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, तो दिव्य सूर्य क्रिया में इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें तो लाभ होगा। ठीक है ना। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर ये शारीरिक तौर पे प्रभाव देगा तो सबसे पहले आँखों वगैरह में जो है चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कभी कभी शारीरिक बल में कमी आ सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। बहुत ज़्यादा अगर आ जाएगा ये खराब होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो घुटनों वगैरह में दर्द वगैरह या जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है। बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देना इसको। अगर ये ज़्यादा खराब होता है तो बीपी की, ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है।
तो इसमें मैं उपाय दे रहा हूँ, वैसे ये ठीक है। ये बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव जीवन में बना रहेगा। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति धीरे धीरे बहुत बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। चंद्रमा के शानदार होने पे ये अपना शुभ प्रभाव देगा। शनि भी आपकी अच्छी स्थिति में है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्य भी आपका बेहतरीन स्थिति में आ रहा है और बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बुध बहुत अच्छा है, जहाँ त्वचा बहुत सुंदर रहेगी, मानी तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आपकी वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी। बोलने का ढंग ऐसा रहेगा कि लोगों को पसंद आए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और कहीं ना कहीं ये भौतिक रूप से भी आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगा। अगर व्यापार इत्यादि कर रहे हों तो व्यापार इत्यादि में आपको बड़ा लाभ होगा। हाँ, चंद्रमा का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस एक ही ग्रह है आपका चंद्रमा, और यहाँ पे जिस प्रकार से ऊपर की ओर रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बता रहा है कि बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र ऐसा है कि बच्चों का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलने वाला आगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें ठीक करना है स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। देखो मैं तो एक नंबर की हथेली है और सच में भगवान की असीम कृपा है। हाँ, चंद्रमा खराब है तो इसके प्रभाव जरूर पड़ेंगे, और अभी 18 महीने तक इसके प्रभाव हैं, तो इन के दूषित प्रभावों से बचने के लिए उपाय जरूर करें। इस हथेली में बस इतना ही। एक नई हथेली के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।